बचपन से ही बच्चे को वो फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना फील्ड खुद चूज़ करे, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, ना उस पर कुछ इम्पोज करना चाहिए। हम डिफरेंट हैं, हमारे माइंड, हमारी चॉइसेस। इस करियर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके थ्रू आप किसी स्टूडेंट के और या किसी भी इंडिविजुअल की करियर काउंसलिंग करते हैं? दुनिया के टॉप 20 कंपनीज जो है उन्होंने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी। वो टाइम गया कि हम सीवीज फॉरवर्ड करते थे और हमें जॉब मिल जाती थी। अब स्किल्स पे बात होगी। मैं इसका खुद गवाह हूँ कि जब हम वहाँ पे थ्योरीज पढ़ते थे और जब मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर मैंने फील्ड में आया और जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया तो मुझे पता चला कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड वो जो हमें पढ़ाया गया था। सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने टॉप किया है। बहुत से ऐसे लोग हो जिनके मार्क्स जो है बहुत कम थे, जो फेल भी हुए, आज के लोग सक्सेसफुल है। यहाँ पे जॉब कंपटीशन इस तरह है कि जब 200 पोस्टें आती है तो 14-15 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। हमें ग्रेजुएशन के बाद एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है कि बस आप ये ले लें, आप जाने और आपका काम जाने। तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि एक बंदा जो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, मैं किस तरह आप उसके लिए मैं करियर चूज़ कर सकता हूँ, एक लाइफ चूज़ कर सकता हूँ, जबकि मैं उनको जानता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द अनफिल्टर्ड एक्सचेंज एपिसोड 8 के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट रईस मोहम्मद, जिन्होंने लॉ की है इस्लामिया कॉलेज पेशावर से, और इसके अलावा फिर ये ट्रेनिंग और पब्लिक स्पीकिंग में काफ़ी ज़्यादा इनकी एक्सपीरियंस है 10 ईयर्स, और जो ज़्यादातर इनका डोमेन है ये 10 ईयर्स का जो मुश्तमिल था उसके ऊपर, तो वो करियर काउंसलिंग करना था। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर चुके हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार्स, वर्कशॉप और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस में भी पाकिस्तान को और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और फिर अपना इलाका जो कि दीर से ये ताल्लुक़ रखते हैं, तो दीर को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच रईस मोहम्मद टाइम देने के लिए। वेलकम, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा रईस, करियर काउंसलिंग जो कि आप तकरीबन पिछले 10 सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हो और मुख्तलिफ जगहों पे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 2000 प्लस आपने वर्कशॉप्स और इस तरह की ट्रेनिंग सेशंस आपने डिलीवर किए, तो ये करियर काउंसलिंग है क्या? करियर काउंसलिंग बेसिकली वो रास्ता है, एक स्टूडेंट जब जाता है अपने करियर में तो उनको ये पता नहीं होता कि मुझे कहाँ कहाँ जाना है, मैं किस किस रास्ते से जाऊँगा, कौन से वो रिसोर्सेज है जो मुझे चाहिए होंगे, मेरा जो मंजिल है उसको मैं किस तरह पहुँच सकता हूँ। तो करियर काउंसलिंग वो रास्ता है जिसमें स्टूडेंट को ये सब पता चलता है और जिसमें वो एक अच्छा अपने स्ट्रेंथ और एप्टीट्यूड के मुताबिक अपना अच्छा करियर चूज़ कर सकता है। अच्छा, आपने अभी जैसे जिक्र किया कि करियर काउंसलिंग एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम अपने डोमेन और अपने मकासद तक पहुंचते हैं, तो फिर इस करियर काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, इसमें क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, क्या क्या तरीक़ेकार होते हैं कि जिसके थ्रू आप किसी स्टूडेंट के और या किसी भी इंडिविजुअल की करियर काउंसलिंग करते हैं? इसमें ये है कि एक तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट है और दूसरा हम जो तरीका अप्लाई करते हैं वो स्वॉट एनालिसिस है, जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और उसकी स्किल माइंडसेट के मुताबिक हम उसको करियर एडवाइस देते हैं। ठीक। अच्छा, ये करियर काउंसलिंग वैसे भी हर बंदे के माइंड में है कि करियर काउंसलिंग, इसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, और ज़्यादातर कॉलेजेस में तो करियर काउंसलिंग के आजकल जो एक टीचर या एक नुमाइंदा होता है और ये एक ट्रेनर होता है, तो उन्होंने हायर किए होते हैं वो स्पेशली सिर्फ लेकिन वो एलीट स्कूल्स में और एलीट कॉलेज में होते हैं। इस करियर काउंसलिंग की अहमियत क्या है? अहमियत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अगर एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि आपको हर जगह दो किस्म के लोग मिलेंगे। एक वो जिसकी प्रॉपर करियर कोर्सिंग हो चुकी हो, उसने अपने फील्ड को अपने स्ट्रेंथ, अपने पैशन के मुताबिक चूज़ किया हो। एक वो आपको मिलेगा जिसने अपनी कज़न की वजह से, अपने बेस्ट फ्रेंड की वजह से, अपने अबू के कहने की वजह से, अम्मी के कहने की वजह से, या जो टेम्प्रेरी अट्रैक्शंस है, बाहर से जो अट्रैक्शन उनको अट्रैक्ट करती है, जैसे कि सैलरी अच्छी है, ग्रेड अच्छा है, इन चीज़ों को लोग अट्रैक्ट कर जाते हैं और उसको वो एक गलत फील्ड चूज़ कर देते हैं। फिर बाद में यही हाल होता है कि लोग दिल से काम नहीं करते, बस जान छुड़ाते हैं, आके अटेंडेंस लगा देते हैं, गपशप लगा के ऑफिस में टाइम गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा एडवोकेट साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो करियर काउंसलिंग है, ये जब भी हम करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करते हैं तो हमारे माइंड में स्टूडेंट आ जाते हैं, स्टूडेंट जो एजुकेशनल तबका है,
तो क्या करियर काउंसलिंग सिर्फ स्टूडेंट से ही रिलेटेड है या इसके अलावा माशरे के हर इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है? असल में ये सबसे रिलेट करता है, लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ से स्टार्ट होता है। ठीक। एक स्टूडेंट जब अपने लिए एक डिपार्टमेंट चूज़ करता है, वो एक करियर चूज़ करता है और वो अपनी लाइफ चूज़ करता है, अपनी नहीं, अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ को चूज़ करता है। एग्जैक्टली। हम कहते हैं कि हमारे आज के फैसले जो है वो कल डिसाइड करती है। हमारे आज के जो फैसले हैं वो हमारे आने वाले जनरेशन के कल को डिसाइड करती है। बिल्कुल। तो हम जो कैरियर चूज़ करते हैं ये सब सिर्फ हम उस टाइम के लिए नहीं करते कि मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है और बस या कॉलेज में ये डिग्री करनी है, बात ख़त्म। नहीं, ये हमारी लाइफ टाइम का डिसीजन होता है। जो डिग्री होती है वो हमारा फिर कैरियर होता है और कैरियर हमारी सारी ज़िंदगी होता है। अच्छा, आपने ये इसका जिक्र किया कि हर स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। अब ये भी एक मसला है कि हमें पता नहीं होता कि क्या हम इन बच्चों की करियर काउंसलिंग प्ले ग्रुप से ही करें या प्राइमरी से करें या मिडिल से करें या मैट्रिक, और ज़्यादातर तो लोग बस ये सोचते हैं कि कॉलेज के बाद करनी चाहिए। तो इसकी एग्जैक्ट कौन सी जगह है जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो? मेरे ख्याल में बच्चे को बचपन से एम्पावर करना चाहिए, उनको चॉइसेस देने चाहिए कि वो खुद से पिक एंड चूज़ करे। उनको वो फ्रीडम देना चाहिए। टाइम टू टाइम बच्चे के एक्सपोजर बढ़ते हैं। स्टार्ट में वो पहले कुछ और बनना चाहता है, जब स्कूल पहुंच जाता है तो उसको कुछ और अच्छा लगता है, जब कॉलेज पहुंच जाता है तो उसको कोई और फील्ड अच्छी लगती है, जब यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है तो कोई और फील्ड अच्छी लगती है। तो मेरे ख्याल में बचपन से ही बच्चे को वो फ्रीडम देना चाहिए कि वो अपना फील्ड खुद चूज़ करे। उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, ना उस पर कुछ इम्पोज करना चाहिए। हम डिफरेंट हैं, हमारे माइंड, हमारी चॉइसेस, हमारा दिल ये अलग है। हम अगर किसी बच्चे के अब्बू को डॉक्टर बनना पसंद हो तो ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को भी डॉक्टर बनना पसंद हो। मैं भी वो ब्यूरोक्रेट बनना चाहता हूँ, मैं भी वो आर्मी में जाना चाहता हूँ, मैं भी वो टीचर बनना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मसला ये है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चों को इसके काबिल नहीं समझते कि वो अपना फैसला ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इनको एम्पावर नहीं किया होता। और हमारे पेरेंट्स में तो एक ये भी मशहूर है कि मेरा बेटा पायलट बनेगा, आर्मी ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। तो इस वजह से भी ये जो हमारा कंसेप्ट बना है, इसने भी काफ़ी बड़े मसाइल का ये मतलब कि जन्म दिए इन्होंने, इस मसले ने। और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में वो जो एक मसला, तो और आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि बच्चों को अपने स्टार्टिंग जो इनकी अपब्रिंगिंग है, जहाँ से मिडिल और प्राइमरी से ही इनको एम्पावर करे, ताकि उनको पता चले कि मैंने करना क्या है। हमारा जनरेशन है, इसमें हमारे प्रोजेक्ट अलग हैं, हमारे ख्यालात अलग हैं, तो वो फिर डिपेंड करते हैं। तो पेरेंट्स के लिए फिर क्या आप ज़रूरी बात समझते हैं कि पेरेंट्स को इन हालात में क्या करना चाहिए? असल में फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को वो स्किल्स, वो एक्सपोजर देना चाहिए जिससे वो इस काबिल बने कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। पेरेंट हमेशा हमारे पास पेरेंट्स नहीं होते। मैं खुद तकरीबन मेरे 12 साल हो गए घर से बाहर, मैं हॉस्टल्स में फिर फ्लैट्स में रह रहा हूँ, तो पेरेंट्स तो मेरे साथ हर टाइम नहीं होते। स्टार्ट से अगर हम बच्चों में वो कॉन्फिडेंस उसको दे, उन पे यकीन करें, उनको स्किल्स दे, उनको एक्सपोजर दे कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, तो बाद में उनको कोई भी मसला नहीं होता। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इतना कंट्रोल करके रखा होता है, जब वो उनकी डेथ हो जाती है या वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो वो अब उनके जो बच्चे हैं वो खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। फैमिली तो वो दूर की बात है, खुद के डिसीजन नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी करियर काउंसलिंग किसी ने की या खुद आपने ये चूज़ किया? असल में मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे अबू जो है वो भी एजुकेटेड है और मेरे 2 बड़े भाई जो है वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स थे। एक अभी PhD कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट भी है। तो मेरे आगे तो लोग थे, मैंने उनको देख के डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे गाइड भी किया। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने मुझसे पहली बार जब रब्ता किया था तो मैं उनको जानता भी नहीं था, और मुझसे पूछ रहे थे कि सर मैं किस चीज़ में एडमिशन लूँ, मैं क्या करूँ। तो मुझे हैरत इस बात की हुई कि एक बंदा जो मुझे जानता नहीं है, मैं उसको नहीं जानता, मैं किस तरह आप उसके लिए मैं कैरियर चूज़ कर सकता हूँ, एक लाइफ चूज़ कर सकता हूँ, जबकि मैं उनको जानता ही नहीं। तो मेरे ख्याल में हम सबको इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। गवर्नमेंट को स्पेशली, अगर हर स्कूल में कैरियर काउंसलर नहीं रख सकते, तो जिस तरह उन्होंने स्कूल लीडर्स लिए, बहुत से स्कूलों के लिए इस तरह कैरियर काउंसलर भी ले लें, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ले लें, और हर क्लास के लिए कैरियर काउंसलिंग पे सेशंस, टेस्ट वगैरह ये होने चाहिए। जब हम अपने कैरियर को दिल से अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक
चूज़ करेंगे तो फिर हम उसमें एक्सेल भी करते हैं, हम उसमें लोगों की खिदमत भी कर सकते हैं और मुल्क कौम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन जब हम पे वो बोझ होगा, हमारे लिए किसी और ने चूज़ किया होगा, तो हम किस तरह उसमें एक्सेल कर सकते हैं? हम पे वो बर्डन होगा, हम बस जान छुड़ाएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, गपशप लगाएंगे और फिर चले जाएंगे। और कौन सी ऐसे कोई कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे किए जाते हैं और इंटरेस्टिंग हो? पहले कॉमन क्वेश्चन तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि मैं पढ़ता हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलते। पाकिस्तान में ये मसले वो मसले मसाइल की लिस्ट शुरू हो जाती है। तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि जहाँ पे मसले हो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जहाँ पे रोशनी नहीं हो, अंधेरा हो, वहाँ पे रोशनी की ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे इतने सारे मसले मसाइल है तो यहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज़ भी तो है। बिल्कुल। एक चीज़ की कमी है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, आप उस पर काम स्टार्ट करें। एक प्रॉब्लम है, आप इसके सोल्यूशन पे काम स्टार्ट करें। दूसरी बात यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे लोग जो है वो जॉब के लिए पढ़ते हैं, डिग्री जॉब के लिए करते हैं। अनफॉर्चुनेट बात ये। यहाँ पे जॉब कंपटीशन इस तरह है कि जब 200 पोस्टें आती है तो 14-15 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि क्यों ना आपका जो पैशन है उसको आप किसी बिजनेस में कन्वर्ट कर लें। क्यों ना आप किसी और के पास जॉब लेने की बजाय और लोगों को जॉब दो। बहुत से ऐसे दोस्तों को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक छोटी सी बिजनेस स्टार्ट की, आज उनके पास 20-25 एम्प्लॉयज़ हैं। तो हमारी स्कूल्स में एक तो एग्रीकल्चर पे काम होना चाहिए, दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप पे काम होना चाहिए। करियर काउंसलिंग में हमें ये उनको जब हम चॉइसेस देंगे तो वो इनमें से चूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, आप किसी को 2 ऑप्शन दो कि आपने या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो किसी तीसरे ऑप्शन का सोच ही नहीं सकता। आप किसी स्टूडेंट को 40-30 ऑप्शंस दे दो, मे बी वो किसी और ऑप्शन को पिक कर दे अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्किल सेट के मुताबिक। तो मेरे ख्याल में हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये रिफॉर्म्स करनी चाहिए कि प्रॉपर करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए। लोगों को हम सिर्फ जॉब्स के लिए प्रिपेयर ना करें, लोगों को नॉलेज दे ताकि वो चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे जो भी हो, ज़िंदगी का जो भी सेक्टर हो उसमें वो एक्सेल करे। अच्छा, आपने हमारे निज़ाम तालीम का जिक्र किया और ये बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि ये अपने नाज़रीन के सामने रखें। आप हमारे मुल्क की जो निज़ाम तालीम है इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं? मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है ये थियरेटिकल है, थीरीज है सिर्फ। बिल्कुल। हमें ग्रेजुएशन के बाद एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है कि बस आप ये ले लें, आप जाने और आपका काम जाने। हमें वो स्किल्स नहीं दिए जाते जिससे हम जॉब हासिल करें, जिससे हम बिजनेस में एक्सेल करें, जिसमें हम किसी लाइफ की और सेक्टर में हम कामयाबी हासिल कर सकें। हमें बस चाहे हैरत तो इस बात पे कि एक बंदा जो है वो क्लास टॉपर हो, वो भी 1 साल एग्ज़ाम के लिए वेट करता है, सेमेस्टर सिस्टम में 6 मंथ्स का वेट करता है, और एक जो है वो उसको कुछ भी नहीं आता, वो भी वेट करता है। तो ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। उसको भी वो डिग्री मिलती है, वो कागज़ का टुकड़ा, और जो टॉपर है उसको भी वो मिलती है, लेकिन वो स्किल्स हमें नहीं दी जाती। बिल्कुल। उस पे काम होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स पे, हार्ड स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे। क्योंकि अभी उस दिन मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, दुनिया के टॉप 20 कंपनीज जो है उन्होंने डिग्री की शर्त ख़त्म कर दी। वो अब डिमॉन्स्ट्रेशन, इंटरव्यू, स्किल्स बेस्ड उस पे जॉब देंगे। वो टाइम गया कि हम CVs फॉरवर्ड करते थे और हमें जॉब मिल जाती थी। अब स्किल्स पे बात होगी, चाहे एक बंदे की GPA 2 क्यों ना हो। बिल्कुल। मेरे ऐसे बहुत से दोस्त हैं हमारे लॉ के पीरियड में, उनकी GPA जो है वो 4 थी, लेकिन वो उनके पास वो कॉन्फिडेंस, वो कम्युनिकेशन, वो स्किल्स ही नहीं है कि वो कोर्ट आके वहाँ पे केस प्रेजेंट कर सके। वो इस डर से कोर्ट्स ही नहीं आते क्योंकि उनके पास वो स्किल्स नहीं है। इवन वो जो 2 GPA वाला एक लड़का है, उसकी प्रैक्टिस और इनकम आज उनसे अच्छी है, वो उनसे ज़्यादा कामयाब है। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमें अपने स्टूडेंट्स को वो स्किल्स देने चाहिए, प्रैक्टिकल साइड पे लेकर जाना चाहिए, जिससे वो खुद भी सर्वाइव कर सके, अपनी फैमिली को भी वो सब कुछ दे।
सपोर्ट करे और अपने मुल्क को भी सपोर्ट करे। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली चूँकि हम यूनिवर्सिटी के हवाले से बात ही कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर स्टूडेंट को जॉब के लिए फिर वो आगे पीछे जाना पड़ता है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जो डिग्रीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की हैं, जर्नलिज्म की हैं, या कोई और टेक्निकल इंजीनियरिंग या इस तरह की रिलेटेड डिग्रीज़ हैं, तो उसमें वो स्किल्स उनको नहीं दिए जाते। और मैं इसका खुद गवाह हूँ कि जब हम वहाँ पे थ्योरीज पढ़ते थे और जब मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर मैंने फील्ड में आया और जर्नलिज्म मैंने स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन फील्ड एंड वो जो हमें पढ़ाया गया था। अच्छा एडवोकेट साहब, जो अभी तक आपने कितने केसेस किए हैं, बच्चों की करियर काउंसलिंग की है, और इसके अलावा वो जो आपकी प्रोडक्ट हैं तो वो नेगेटिव में ज़्यादा है या पॉजिटिव में? ऑब्वियसली पॉजिटिव में होगी, क्योंकि बच्चे की अगर करियर काउंसलिंग हो जाए तो फिर पॉजिटिव ही होगी। तो ऐसा कोई केस है जिसकी वजह से आपको दिली खुशी हो गया, यार इस बच्चे की मैंने करियर काउंसलिंग की थी और अभी तो? मैंने बहुत से ऐसे केस स्टडीज़ हैं, और एक बिजनेस साइड पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरा एक सेशन हुआ था पेक में, प्रोफेशनल एकेडमी अब कामरस पेशावर में। उसमें एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मेरी अब्बू की डेथ हुई है, मेरी 7 बहनें और मैं अकेला भाई हूँ। अच्छा। और हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो डे टू डे हम खर्च करते हैं और मेरे पास कोई आइडिया ही नहीं है कि इतने कम पैसों में स्टार्ट हो जाए। उनको मैंने उनका बजट जो था वो 1 लाख से कम था। अच्छा। मैंने उनको कुछ आइडियाज़ दी, और तकरीबन 5-6 महीने बाद इस्लामिया कॉलेज के सामने जो यूपीएस है उसके गेट के सामने किसी ने मुझे आवाज़ दी, सर। अच्छा। तो वहाँ पे चूँकि एकेडमीज़ और का स्कूल बहुत ज़्यादा है, तो मैं समझा पता नहीं कौन होगा, कोई होगा। तो जब मैं पलटा तो मैंने देखा वो बच्चा था। वो कह रहा था मैं यहाँ पे चिप्स का काम करता हूँ, यहाँ स्टार्टअप स्टार्ट किया भी था, और वो कह रहा था कि मैं 1500 to 3000 पर डे कमाता हूँ। ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे अम्मी ने आपको दावत दी है और खुसूसी आपको इनवाइट किया, और हर नमाज में आपके लिए दुआ करती है। तो ये वो मोटिवेशन है, ये वो दुआएं है जिससे हमें वो सुकून फिर मिल जाता है। ज़बरदस्त। तो ऐसे बहुत से केस स्टडीज़ है, लेकिन ये जो था ये इसने मुझे वो सुकून दिया कि हाँ मैंने कुछ किया है, ये मेरी प्रोडक्ट है। अच्छा, आपने स्टार्ट में एक टर्मिनोलॉजी यूज़ किया था कि स्वॉट एनालिसिस, तो ये क्या है? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, फिर कंक्लूड करते हैं। स्वॉट एनालिसिस ये एक ऐसा फार्मूला है जिसको हम किसी कंपनी, इंस्टीट्यूशन, स्टूडेंट, प्रोफेशनल कहीं भी अप्लाई करते हैं। इसमें यह है कि SWOT, अच्छा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हर इंसान की कुछ न कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, इसके हम फिर लिस्ट बनाते हैं वीकनेसेस के, स्ट्रेंथ के, फिर इन स्ट्रेंथ से उनको आगे जाके पॉलिश करके क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, और उन थ्रेट्स से जो डैमेज होगा उसको किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी को पता चल जाए कि मुझ में ये बीमारी है, मुझे ऑब्वियसली हो जाके उसका ट्रीटमेंट करेगा। तो एक बंदे को अगर पता चल जाए कि मुझ में ये वीकनेस है, तो जाहिर सी बात है उस पर वो काम करेगा, उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अच्छा रईस मोहम्मद, आखिर में पेरेंट्स के लिए और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बग़ैर किसी के साथ मशवरा करने के अलावा, या बस इस चीज़ की स्कोप है, इस डिग्री की, इस फील्ड की, या मेरा कज़न कर रहे हैं, या मैंने देखा था कि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बता रहे थे तो बस मैंने करना है, तो उन पेरेंट्स को और उन स्टूडेंट्स को क्या मशवरा है, आखिर में क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज दूंगा कि ख़ुद पे बिलीव करे, हार्ड वर्क करे, स्टडी करे। और हाँ, आपके पेरेंट्स 100% गलत नहीं होते, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, एक्सपोजर आपसे बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर दिल से कुछ करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स कर रहे हैं, इम्पोज हो रहा है मुझ पे, तो जाके उनसे एक्सप्रेस कर ले, उनको अपनी फीलिंग्स उनको बताए कि अब्बू मुझे ये चीज़ पसंद है। उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करें, उन पे अपने ड्रीम्स पूरा ना करें। आपका ड्रीम अलग था, उनका अब अलग होगा। वो एक अलग वक्त था और अभी एक अलग जनरेशन है। आप उस जनरेशन में थे जब आप बुक पढ़ के, आपको पहले बुक्स नहीं मिलती थी। यहाँ पे आप इंटरनेट पे बैठ जाओ, आपको दुनिया के हर मुल्क की लेक्चर्स मिल सकते हैं। हर बुक के हर सब्जेक्ट्स का कोर्स आपको फ्री में अवेलेबल है। बहुत आसानी हो गई। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपका बच्चा चाहे जितने भी नंबर ले, उनको प्रेशराइज ना करें। सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आपने टॉप किया है। बहुत से ऐसे लोग हो
जिनके मार्क्स जो है बहुत कम थे, जो फेल भी हुए, आज के लोग सक्सेसफुल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे हमारे साथ गेस्ट रईस मोहम्मद एडवोकेट, और पेशावर हाई कोर्ट में इन्होंने ये अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होप के करियर काउंसलिंग के हवाले से जो सीधा मालूमात थी वो हमने आपको डिलीवर की, और उम्मीद है कि आप अपने बच्चों पर और पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की प्रॉपर तरीके से करियर काउंसलिंग करेंगे और अपने बच्चों को फ्री हैंड देंगे कि वो करना क्या चाहते हैं। वो आगे जाके अपनी करियर को, अपने बाकी जो चीज़ें हैं एजुकेशन में, चाहे वो बिज़नेस करना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ एजुकेशन डॉक्टर या कि तालीम याफ्ता बने। बेशक तालीम बंदा कर ले, एक तो हमारे माइंड सेट में ये भी है, जिस तरह आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया कि हम जॉब के लिए तालीम हासिल करते हैं, तो तालीम बेशक हासिल करें, लेकिन अगर वो किसी दूसरे स्किल्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो सिंगिंग की तरफ जाना चाहते हैं, वो आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो आर्ट एंड डिज़ाइन में कुछ और स्केचिंग वगैरह करने की तरफ जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करें और उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।